Well, bulldozer politics has reached Rajasthan today as three old temples, said to be 300 years old, were demolished by the Congress-ruled Ashok Gehlot government. The temples were demolished in the Sarai Mohalla area of Rajgarh, in Alwar, on the pretext of development. According to the administration, the temples were an encroachment that came in the way of the city's master plan for development. Following the demolition, Hindu organizations, as you can expect, hit the streets in outrage. A complaint was also filed by a nearby police station, but the police did not register a complaint in the case after the Congress opposed a bulldozer drive in Jahangirpuri day before yesterday. The same model appears to have been applied in Rajasthan, which detractors of the Congress party say has basically exposed its hypocrisy. And joining me live now is Union Minister Giriraj Singh, who's been one of the most vocal government leaders on the issue of communal tensions and this spate of incidents that have taken place. गिरिराज जी, आपका स्वागत है. हम ये जो आपस में जो झगड़ा हो रहा है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ओवर कम्युनल इश्यूज के को लेकर, अभी कुछ मंदिर को बुलडोज किए गए हैं राजस्थान में. गिरिराज जी, बीजेपी का एलिगेशन है कि ये कांग्रेस का रिटेलिएटरी पॉलिटिक्स है और ये जहांगीरपुरी में जो बुलडोजिंग इंसिडेंट हुआ था ये उसके बाद हो रहा है. इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? देखिए, मैं इस पर ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा. मैं तो आज आपके साथ 24 अप्रैल के पंचायती राज दिवस पर, लेकिन प्रधानमंत्री जा रहे हैं, उस पर मुझे आपसे बात करनी है. ये जो अलवर में घटना घटी है, मैं जानना चाहता हूं कांग्रेस के लोगों से, ये सैकड़ों साल पुराना मंदिर, इस पर क्या आप जानबूझ करके एक वर्ग मुसलमानों को खुश करने के लिए, जहांगीरपुर अवैध कब्जा का मामला था और ये तो हिंदुओं के आस्था का केंद्र बिंदु है, और उस आस्था के केंद्र बिंदु को क्यों आपने ऐसा किया? इसलिए किया कि हिंदू की सहिष्णुता को आप चुनौती दे रहे हैं. आप वोट की राजनीति के लिए आज से नहीं, आज़ादी के समय से, जब से देश बंटवारा हुआ और भारत आज़ाद हुआ, कांग्रेस वोट की राजनीति के लिए ये तुष्टीकरण की राजनीति करने का काम किया. मैं यही कहना चाह रहा हूं, कांग्रेस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा. ये हिंदुओं के सनातन धर्म को क्या खत्म कर देना चाहते हैं? मैं बार बार जब ये बात कहता हूं कांग्रेस से और देश के टुकड़े टुकड़े गैंग से, क्या भारत में हिंदू सनातन के देवी देवता, चाहे राम हो, कृष्ण हो, चाहे बाबा भोलेनाथ हो, इनको यहाँ नहीं पूजा जाएगा? देवी दुर्गा को यहाँ नहीं पूजा जाएगा? हनुमान को यहाँ नहीं पूजा जाएगा? तो कहाँ पूजा जाएगा? बता तो दे, कौन से देश में पूजा जाएगा? पाकिस्तान में, बांग्लादेश में? कांग्रेस वोट के खातिर ये अंग्रेजों से भी ज़्यादा जुल्म कर रहे हैं, मुगलों से भी ज़्यादा जुल्म कर रहे हैं भारत के संस्कृति को मिटाने के लिए. गिरिराज जी, ये सब के बीच में आम आदमी पार्टी का कहना है कि ये जो बुलडोजर जो जहांगीरपुरी और अलवर में इस्तेमाल हो रहे हैं, उनका कहना है कि ये बुलडोजर बीजेपी ऑफिस पर इस्तेमाल होना चाहिए. इस पे आप कैसे रिएक्ट करेंगे? मैं पूछना चाहता हूं केजरीवाल साहब से, केजरीवाल साहब, ये कहां का न्याय है कि आप दिल्ली में हर मस्जिदों में सारे इमाम को पैसा दे रहे हो? दिल्ली के मंदिरों में भी तो दे दो. अगर सबको हिंदू और मुसलमान को बराबर समझते हो तो लाखों रुपये हर मस्जिद को तनख्वाह दे रहे हो इमाम को, और मंदिरों में पुजारियों को क्यों नहीं दे रहे हो? ये वोट की राजनीति जो कांग्रेस करती थी, तुष्टीकरण की राजनीति, ये होड़ लगी हुई है ये टुकड़े टुकड़े गैंग में कि मुसलमानों का वोट बढ़ चढ़ के कौन ले. उसमें कांग्रेस, केजरीवाल, ममता, सबों में होड़ लगी हुई है केवल मुसलमानों का वोट लेने के लिए. गिरिराज जी, आप ऐसे एक मंत्री हैं जो सीएए और एनआरसी को लेकर आप काफी बात करते हैं, तो ये सारे जो कम्युनल इंसिडेंट्स जो हो रहे हैं उसके बीच में आप भी लगातार सीएए और एनआरसी के बारे में बात करते हैं. अगर आप सीरियस नहीं है तो
अगर आप सीरियस हैं सीए और एनआरसी के ऊपर, तो आप ये क्यों नहीं आगे ला रहे हैं? व्हाट इज द गवर्नमेंट वेटिंग फॉर? क्योंकि आप बार बार बोलते हैं सीए और एनआरसी के बारे में। चिंता ना करें, जो कानून उचित समय पर होगा लेकिन समाज के साथ होगा। ये सीए कानून क्या था? सीए कानून किसी की नागरिकता लेने की नहीं थी, लेकिन उसमें भी भारत को डराने का काम किया ये कांग्रेस पार्टी और टुकड़े टुकड़े गैंग। उनके साथ खड़े होकर के पूरे देश में एक माहौल खराब किया और दुनिया में भारत को बदनाम करने के लिए। यहाँ सब कुछ ठीक नहीं है। हामिद अंसारी जी जब उपराष्ट्रपति होते हैं तो भारत के सारे संसाधन को भोगते हैं, और जब उतने बड़े पद से उतरते हैं तो कहते हैं यहाँ सब कुछ ठीक नहीं है। ये कौन सा विचार है? फिल्मी कलाकार कई हैं, सेलिब्रिटी, ये लोग पूरे दुनिया में भारत की छवि को बिगाड़ना चाहते हैं। और दूसरे तरफ साजिश पटकथा लिखी जाती है पाकिस्तान में, और ये तौफीक रजा और ओवैसी जैसे लोग उसकी जुबान बोलते हैं। गिरिराज सिंह हमसे बात करने के लिए धन्यवाद।